Hello, good morning, students. Class 8th, take out your English literature books. As you all know very well that we have already finished our 3 chapters of English literature. So here we are going to start a new chapter of English literature. Chapter 4, Acquainted with the Night. देखिए acquainted means होता है परिचित होना, किसी चीज़ को जानना. With the night यानी कि रात्रि से परिचित होना. Robert Frost was born in San Francisco in 1874. तो देखिए ये जो आपका चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौन है इसके राइटर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1874 में. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम अलोन इन द नाइट? Would you like to go for a walk in the night? Discuss with your partner. देखिए यहाँ पे एक जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है वो चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि क्या आप कभी रात में अकेले या खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर क्या आप रात में कभी अकेले वॉक पर जाना पसंद करेंगे? डिस्कस विद योर पार्टनर. ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. देन थिंक अबाउट इट. So let's begin the chapter. I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the furthest city light. तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि खुद से मिलना, अकेलापन, आइसोलेशन वर्ड्स आजकल बहुत चल रहा है, समझ में आ रहा होगा कोविड-19 की वजह से. आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, यानी कि अकेला रहना, खुद को जानना. हैज़ द नॉलेज ऑफ यानी खुद के बारे में जानना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना. तो देखिए एक बार मैं रात्रि में अकेला निकला खुद के साथ. किसके साथ? खुद के साथ, यानी कि अकेलेपन के साथ. आई हैव वॉकड आउट इन रेन यानी कि मैं बारिश में घूमा. एंड बैक इन रेन और बारिश में फिर वापस गया, घूमा. आई हैव आउट वॉकड द फर्देस्ट सिटी लाइट यानी कि मैं कहाँ पर रात में जो शहर की जो लाइट होती है मैं उसमें अकेले घूमा, यानी कि तेज घूमा. आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लैंड यानी कि मैंने रात में क्या देखा? दुखी शहर को देखा, यानी कि जो पूरी स्ट्रीट है, जो गलियाँ थी वो कैसी थी? एकदम शांत थी, यानी कि वहाँ पे कोई शोर नहीं था, कुछ नहीं था. क्या था? चारों तरफ शांति थी. आई हैव पास्ड बाई द वॉचमैन ऑन हिज बीट एंड ड्रॉप्ड माई आइज अनविलिंग टू एक्सप्लेन यानी कि मैंने अपने पास से वॉचमैन को जाते हुए देखा, यानी कि वह जो व्यक्ति है यहाँ पे स्पीकर है, अपनी बातें वॉचमैन से कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा. अनविलिंग टू एक्सप्लेन यानी कि अपना जो दुख है, जो उसका डिप्रेशन है, उसको वो शेयर नहीं कर पा रहा उसके साथ में. यानी कि आप लोगों ने देखा होगा हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है. हर किसी को कोई ना कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, यानी कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिलोंग्स टू ईच पर्सन. तो देखिए यहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम को उसे शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि वो आइसोलेशन में है. वो खुद को टाइम देना चाह रहा है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है. आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड the sound of feet when far away an interrupted cry came over houses from another street यानी कि वह गली में आगे जाता है और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसके खुद के पैरों की आवाज़ ही वहाँ पे शोर कर रही थी. उस गली में सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ ही शोर कर रही थी और वहाँ पे इतनी शांति थी कि किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. बट अचानक से क्या होता है? व्हेन फार अवे एन इंटरप्टेड क्राई लेकिन दूर से एक रोने की आवाज़ आती है जो कि उसे परेशान कर देती है. केम ओवर हाउसेज फ्रॉम अनदर स्ट्रीट यानी कि दूसरी गली के किसी घर से एक आवाज़ आती है. बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बॉय. एंड फर्दर स्टिल एट एन अनअर्थी हाइट one luminary clock against the sky proclaimed the time was neither wrong nor right. I have been one acquainted with the night.
तो देखिए यहाँ पे जो राइटर हैं वो खुद को टाइम दे रहे हैं, जो स्पीकर हैं वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे जब हर कोई व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में फंसा हुआ है, हर किसी को कोई ना कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर हम अपने मन की बात किसी से शेयर करते हैं तो हम जान पाते हैं कि सामने वाले को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय, यानी कि रोने की आवाज़ तो होती है लेकिन उसे नहीं लगता कि उसे उस आवाज़ के साथ वापस जाना चाहिए या उस आवाज़ को बाय बाय कर देना चाहिए। और वो आगे बढ़ता जाता है। वन ल्यूमिनरी क्लॉक अगेंस्ट द स्काई, और वहाँ पे क्या होता है, एज अ क्लॉक यानी कि मून, उसको मून से पता चलता है कि अभी रात है, अभी रात बाकी है। प्रोक्लेम द टाइम वाज नीदर रॉन्ग नॉर राइट, यानी कि वह ये समझने में असफल होती हैं उसकी आँखें कि क्या अभी रात है या अभी दिन है। यानी कि वो ये तो समझ गया मून को देखकर कि अभी रात अभी बाकी है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा द टाइम वाज नीदर रॉन्ग और नॉर राइट, यानी कि ना तो समय गलत था और ना ही समय सही था। वो अकेला था, खुद के साथ था और अकेलेपन में समय स्पेंड कर रहा था। किसी की कोई शोर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं था, सन्नाटा था। सिर्फ उस रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित किया, बट उसे मतलब वो कंटिन्यू अपने पाथ पर चलता रहा। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, यानी कि वह आगे चलता रहा, आगे कंटिन्यू रहा। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंप्लीट पोइम को आपकी नोटबुक में लिखेंगे और यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एंड सेंड दिस बैक टू ऑन माई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।